ऑपोजिशन ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर बहस। हाँ, तो अब हो गया ना। इस्तीफा हो गया। हाँ, तो अब तो बहस हो। तो होनी चाहिए। और यदि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास या सेलेक्ट कमेटी के पास किसी के पास भी बिल को भेजना भेजे, इससे एक ऐसा मौका मिल गया कि ये सबके लिए सबक भी होगा और पूरे देश के लिए काम आ सके। एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग आए, उसमें जो और जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबको भी शामिल करके कल होना ही चाहिए ना, बहस होनी चाहिए ना इस बिल पर। इस पे बड़ी बहस होनी चाहिए। इस बिल के एक बहाना कह लीजिए इसको, एक मौका कह लीजिए इसको। जो आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे, वो तो बात गुजर गई। अब आपको अगर शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर और स्टूडेंट्स के और बड़े इश्यूज पर बात करनी है तो एक मौका मिल गया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पेपर लीक पर बात कीजिए, आप और भी इश्यूज पर, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज वाला मामला भी बात हो जाए, नियमों में नाट के और विपक्ष को भी अब उस मांग से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मांग भी हमारे यहाँ भी बहुत डिबेटेबल हो रहा है। लेकिन क्या ये होगा? क्या आपको लगता है कल पार्लियामेंट में हम बहस देख पाएंगे या वही हंगामा दिखेगा? देखिए, पहले मैं विजय जी की वाली बात से कर दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के दो उसके मूल उद्देश्य होते हैं। एक तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है, तो आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, तो आपके शार्पनेस को टेस्ट किया जाता है कि आप कितने शार्प हैं कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप जो चारों ऑप्शन आपको क्लोज दिखते हैं उसमें द बेस्ट कौन ऑप्शन है, ये आपके शार्पनेस को टेस्ट करता है, आईक्यू को टेस्ट करता है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं। अब बात ये है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ अभी भी छात्र संघ काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया है, और आप बगल में देख रहे हैं JNU है, ये सब चल रहे हैं। प्रयाग यूनिवर्सिटी में भी शायद छात्र संघ खत्म नहीं किया गया है। खत्म है, लंबे समय से नहीं हुआ, ज्यादातर शहरों में खत्म हो गया। ठीक है, BHU में तो जाने छात्र संघ एक्टिव होते तो ये आंदोलन नहीं होता। मेरा मानना है कि अराजक इस तरह से नहीं होता। ठीक है, मतलब होता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है और बड़ी ताकत के साथ भी हो आगे सकता इसकी बात कर लेते हैं। एक सुझाव भी आया है कि भाई छात्र संघों को बैन न किया जाए। ठीक। एक व्यक्ति अमेरिका से चल करके आता है यहाँ पे और वो ऑनलाइन तरीके से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करता है जहाँ पर लोग जुड़ते नहीं हैं, और फिर एकाएक बहुत सारा लोग जुड़ जाते हैं। NSUI बहुत पहले से इस पर काम कर रही थी, जिस पर बाद में है कि गुंज करके वो राहुल गांधी का जो है वो देहरादून जो है, कोटा में, देहरादून में कई जगह राहुल गांधी के प्रोग्राम वगैरह भी हुए थे, लेकिन उससे मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। तो क्या ये नीट के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया? मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजों का एकम्युलेशन था, पेंटअप फीलिंग थी। देखिए, इस आंदोलन में आइसा था, SFI था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होने नहीं चाहिए थे या होना उनका गलत था, या, लेकिन बहुत साफ है कि ये आंदोलन एक आइडियोलॉजी विशेष, जो हेट नरेंद्र मोदी, हेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेट राइट विंग आइडियोलॉजी का एक आंदोलन था, जिसमें राइट विंग के जुड़े हुए लोगों के भी बच्चे छात्र के नाम पर इमोशनली उसमें जुट गए थे। लेकिन ये मूलतः इसकी लीडरशिप जो थी वो एंटी मोदी पूरा क्लियर। अब रही बात इसमें, तो जैसे मैंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद एक डेस्परेट विपक्ष था, एक पराजित विपक्ष था। आपके उसके ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही थी, शिवसेना की पार्टी टूट रही थी, आम आदमी पार्टी की टूट रही थी। कई जगह छात्रों में इस प्रकार की जो लेफ्ट विंग के छात्र थे उनमें बेचैनी वगैरह थी, वो सब सड़क पर आए। राइट विंग सर्ज से लोग एक आए। ठीक है, मजेदार बात यह है, जिसका विजय जी ने जिसका इशारा किया, ये एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की लड़ाई थी। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि पहले हुआ नहीं था। कपिल सिब्बल के जमाने में भी हुआ, बाद में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, सब चीज बोला। ये राइट विंग के खिलाफ मूवमेंट था, एक मूवमेंट था। ठीक है, राइट विंग के लोग कहां थे इस नैरेटिव में लड़ाई लड़ने वाले में? मैं बार बार कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने इतने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अपॉइंट किए, हजारों छात्र अपॉइंट किए गए,
क्या करना चाहिए था उन्हें? उनको भी सड़कों पे आना चाहिए था। मेरा कहना है बिल्कुल आप सड़क पर नहीं आते, आप अखबार में लेख लिखते, इस आंदोलन को एक्सपोज तो करते कि भाई इस जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर कौन कौन लोग गए? वहां पर अरुंधति राय गई, वहां पर कामरा गया जो भगवान राम को गाली देता था, वहां पर वे लोग गए जो कश्मीर के सेसेशन की बात करते थे, ठीक है। वहां पर वो लोग गए जो 370 के खिलाफ में थे। वो सब सारे लोग थे। जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये मोर्चा था वो आइडियोलॉजी बचाव कर ही नहीं रही थी अपना। वो अपना बचाव के लिए कोई आदमी उसकी तरफ से उतर करके नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हैरानी की बात है। अब